मैं आपको आखिर में बताता हूं कि आप कैसे आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी मायशत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। जो पंजाब के अंदर हो रहा है, 2.25 महीने से एक गैर आईनी, एक अनलॉफुल गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है हमजा शरीफ की। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आईनी इनको हक नहीं है। शुक्र है वहां अदालतों ने अब पहले तो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने गैर आईनी तरीके से हमारे 5 रिजर्व सीट्स को मौका नहीं दे रहे थे। वो शुक्र है अदालत ने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी, मैंने अपनी जिंदगी में एक जानिबदार, एक बायस इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। दूसरी चीज, अब पंजाब के अंदर लग रहा है कि अब हमजा शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। और मैं आज ख़ास तौर पे आखिर में, क्योंकि 20 बाई इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में, मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जो अभी तक आप हरकतें कर रहे हैं, जो आपने इनके हुक्म के ऊपर, ये शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, और ये जो जिस तरह की इस वक्त धांधली की तैयारियां हो रही हैं पंजाब के बाई इलेक्शंस में, देखें अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया है, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हर तनख्वाहदार का अपनी फैमिली को संभालने का वो सोचता है कि अपने बीवी बच्चे हैं उनके लिए। तो अगर आपने ये गैर कानूनी चीज़ की जो अभी तक आप कर रहे हैं, और जो आप में से कर रहे हैं, वो सबको हमारे पास रिकॉर्ड है। और जिन पुलिस वालों को, जिस तरह मैंने कहा, वो तो अब वीडियो के ऊपर आ गया उनकी शक्लें। तो देखें, ये मुल्क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है इस साजिश की वजह से और इन लोगों की वजह से। और आप जो भी पाकिस्तानी है आज, अगर आज आपको नहीं नज़र आ रहा कि 2.25 महीने में किधर से किधर ले आए हैं पाकिस्तान को, और अब मजीद और आगे किधर जाने लगा है, आपको अगर अभी नहीं आपको पता तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको फिर से आखिर में दावत दे रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज हफ्ते की शाम को मैं परेड ग्राउंड होऊंगा और सारे पाकिस्तान के शहरों में इंशाल्लाह मेरी कौम निकलेगी। डीजल और पेट्रोल को और बिजली कीमत नहीं बढ़ने दी। IMF प्रेशर बर्दाश्त किया, क्योंकि हमें पता था कि लोगों के हालात क्या है, हमें पता था कि ये एक इंटरनेशनल अजाब आया हुआ है। कौन सी क़यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया। जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। कोई चीज़ ले लें, आटा लें, घी खास तौर पे लें, ये डीजल और पेट्रोल, बिजली की, अभी तो लोगों को बिजली के बिल आने हैं। तो बजाय लोगों को उनकी दुख दर्द सुने और कोशिश करें किसी तरह अपना ज़हन इस्तेमाल करें, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए और NRO लेने के लिए ज़हन इस्तेमाल करें कि कैसे आप लोगों का बोझ कम कर सकते हैं। बजाय वो करने के आज उनको टेयर गैसिंग की है, दहशत फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। मेरी आज अपनी सारी कौम से एक ही अब सबके लिए दरख्वास्त है, अपील है कि देखें, एक पुरअमन एहतजाज हम सब का हक है। ये हमें जमहूरियत एक हक देती है, हमारा आइन हक देता है। हमारे जब हमने 25 को जब एहतजाज किया, 25 मई को, इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया लोगों के ऊपर, फैमिलीज पे, घर में रात को 2-2, 3-3 बजे घुस के ख्वातीन को जिस तरह इन्होंने चादर और चार दीवारी को, हमारी रवायत को पीछे रख के जिस तरह इन्होंने किया, इसकी मैं मार्शल लॉ में तो शायद ऐसा होता हो, किसी जमहूरियत में मैंने ऐसे नहीं देखा। मैंने जनरल मुशर्रफ की आमरीत के अंदर, वो भी मिलिट्री डिक्टेटर थे, मैंने उसमें इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया 25 को। और अब हम फिर तमाशा देख रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं?
संभाली इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। उनको भी खुश करने के लिए इन्होंने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, वो भी अब देखते रहे। तो अब अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। अभी महंगाई जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही। अब इनके पास जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें, ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई है। लिहाजा मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरअमन, जो हमेशा हम करते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी अब लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें। पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, जितने हमारे बड़े शहर हैं उधर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ परेड ग्राउंड पे करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एक जिंदा कौम बन के हम सारे इन प्रोटेस्ट में शामिल हों। हम तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें, बताने के लिए कि एक जमहूरियत में ये हमारा हक है और हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों की आवाज सुने। हुकूमत डंडे से कभी भी जमहूरियत नहीं चलती। हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से, जिस्मानी कुव्वत से जमहूरियत नहीं चलती। वो डिक्टेटरशिप चलती है, वो बादशाह से चलती हो। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या तरीका है इनका, इस कौम को जो एकदम आपने ये साजिश करके इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एक सियासी बुरान पैदा किया। श्रीलंका के अंदर पहले माशी बुरान आया, फिर सियासी बुरान आया। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासी बुरान पैदा किया गया साजिश करके, जब मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमारी पूरी प्लानिंग हुई थी। जिस तरह मैंने कहा, हमने रूस से तेल लेना था, हमने हिंदुस्तान की तरह अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देना था जो दुनिया आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ है। हमारा पूरा प्लान बना हुआ था। इन्होंने पहले, हमारी गवर्नमेंट पहले साजिश की, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, बुरहान पैदा किया। उसके बाद ये माशी बुरहान आया और ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं वाजे कर दूं फिर से, मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा